मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में बुधवार को हरियाणा सिविल सचिवालय में क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी हरियाणा द्वारा 2 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया गया। इन एमओयू पर क्वालिटी एश्योरेंस अथॉरिटी हरियाणा के चेयरपर्सन राजीव अरोड़ा और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली के महासचिव चक्रवर्ती टी कनन ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर NABL के चेयरमैन डॉक्टर संदीप शाह उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि इन दोनों समझौतों में हरियाणा में न केवल तकनीकी दक्षता और गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली को नया आयाम मिलेगा, बल्कि सार्वजनिक निर्माण कार्यों की विश्वसनीयता, सुरक्षा और स्थायित्व भी उल्लेखनीय रूप से बढ़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि NABL के साथ हुए समझौते से प्रदेश की कृषि और मंडी प्रणाली अधिक वैज्ञानिक और आधुनिक बनेगी। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि NABL की तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करते हुए मंडियों में ऐसे लैब्स की स्थापना को प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ाया जाए, ताकि किसानों को वैज्ञानिक परीक्षण सुविधाएं तुरंत उपलब्ध हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडियों में नमी मापने वाली अत्याधुनिक मशीनें उपलब्ध होने से किसानों को फसल की गुणवत्ता का सटीक और त्वरित मूल्यांकन मिल सकेगा, जिससे खरीद प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और विश्वसनीय बनेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सड़कों, पुलों, इमारतों, शहरी अवसंरचना और अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्यों का तेजी से विस्तार हो रहा है। ऐसे में सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परियोजना उच्च गुणवत्ता और वैज्ञानिक मानकों के अनुरूप पूर्ण हो। उन्होंने कहा कि इन समझौतों के माध्यम से इंजीनियरों, तकनीकी विशेषज्ञों और निर्माण एजेंसियों को आधुनिक तकनीकों और अत्याधुनिक गुणवत्ता प्रणालियों का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को गृह विभाग के डैशबोर्ड का उद्घाटन किया। ये एक बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पूरे राज्य में कानून लागू करने, इमरजेंसी में मदद करने और पब्लिक सेफ्टी मैनेजमेंट में बड़ा बदलाव लाएगा। इस पहल को एक अहम मील का पत्थर बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नए सिस्टम में सीनियर अधिकारी एक ही इंटरफेस पर पुलिस, फायर, एम्बुलेंस, जेल और दूसरे जरूरी विंग से रियल टाइम जानकारी पा सकेंगे। उन्होंने कहा कि इससे गृह विभाग में समन्वय बेहतर होगा, क्षमता बढ़ेगी और तेजी से फैसले लेने में मदद मिलेगी। उन्होंने इस नई पहल के लिए होम सेक्रेटरी और दूसरे सीनियर अधिकारियों और टेक्निकल टीम को बधाई दी। ये इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स, डायल 112 इमरजेंसी रिस्पांस, ई प्रिजन, ई चालान, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और इससे जुड़े प्लेटफॉर्म जैसे जरूरी सिस्टम को एक साथ लाता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को डैशबोर्ड के साथ ई समन और ई चालान से जोड़ने का भी निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने डैशबोर्ड के जरिए हरियाणा की सभी 20 जेलों की रियल टाइम में लाइव मॉनिटरिंग की तारीफ की। इससे अधिकारी कैदियों के ट्रांसफर, एक्सपेंशन की जरूरतों और भीड़ कम करने के उपायों की प्लानिंग कर पाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की रियल टाइम विजिबिलिटी से ज्यादा जानकारी और समय पर प्रशासनिक कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को सहकारिता विभाग की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुधवार को सहकारिता विभाग की बजट घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत सोसाइटी को प्रोत्साहन राशि का भुगतान शीघ्र करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पशुपालन एवं डेयरी विभाग और सहकारिता विभाग को आपसी समन्वय के साथ योजनाएं तैयार कर पशुपालकों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य गरीब परिवारों के लिए स्थायी आय के साधन विकसित करना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना है। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि दूध की खपत बढ़ाने के लिए वीटा बूथों पर दूध आधारित अन्य उत्पादों की बिक्री के नए विकल्प तलाशे जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की सभी सहकारी चीनी मिलों को लाभकारी बनाने के लिए भी सक्रिय कदम उठाए जाएं। बैठक में बताया गया कि बजट घोषणा के अनुरूप वर्तमान वित्तीय वर्ष में 3 खंडों में मिल्क कलेक्शन सेंटर और 2 जिलों में मिल्क चिलिंग सेंटर स्थापित किए जा चुके हैं। इसके अलावा हैफेड द्वारा सरसों तेल मिल और सूरजमुखी तेल मिल स्थापित करने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है।
मुख्यमंत्री ने विभाग की अन्य घोषणाओं की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को तय समयावधि में कार्य पूर्ण कर उन्हें जमीनी स्तर पर लागू करने के निर्देश दिए।